दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रसूखदारों की दबंगई आज भी कायम है। इतना ही नहीं, सरकारी जमीन हो या फिर कोई भी विवादित जमीन हो, उस जमीन पर कहीं न कहीं वो अपना हक जताते हैं और ऐसे लोगों की सत्ता से भी गहरी साठगांठ होती है। यही वजह है कि सरकार के सभी नियम कायदों को किनारा कर दिया जाता है। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट धरातल पे नहीं उतर रहे हैं। मौजूदा समय में फतेहपुर जिले के बहुआ विकास खंड के अंतर्गत शाह ग्राम सभा का ऐसा ही मामला है, जहां का एक विद्यासागर नाम का शख्स अपने गांव के तालाब को संरक्षित किए जाने को लेकर के पिछले काफी समय से दौड़ रहा है। अफसरों के यहां चक्कर लगा रहा है और अदालतों में भी घूम रहा है। अदालतों में, जुडिशियरी में नहीं बल्कि राजस्व की अदालतों में चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजस्व की अदालतों की स्थितियां तो आप सभी ही जानते हैं। तारीखों के ऊपर तारीख और कितनी पैरवी। कहीं नायब साहब वसूली में गए हैं तो कहीं उनके लिए सरकारी और भी कार्य है। यह कह के भी तारीखें बढ़ती रहती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से जिला मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर तालाब के नंबर पे विशाल गेस्ट हाउस बना करके तैयार कर दिया गया और उसमें बुकिंग शुरू कर दी गई, इस पूरे मामले को प्रशासन के अधिकारियों ने नजरअंदाज किया। यह एक शर्म की बात ही नहीं है, बल्कि इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं राजस्व की टीमें रसूखदार लोगों से मिली हैं। हल्का का लेखपाल हो, कानून गो हो या फिर हल्के का नायब तहसीलदार, सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और सरकार का भी आदेश है कि तालाबों को किसी भी तरीके से संरक्षित किया जाए, उनको खाली कराया जाए, उन्हें कब्जों से मुक्त कराया जाए। इस अभियान के बावजूद भी यदि जिला मुख्यालय से महज 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी में तालाब को अतिक्रमणकारियों से मुक्त नहीं कराया गया, बल्कि उसमें आलीशान इमारत खड़ी कर दी गई, वो भी कमर्शियल, तो यह प्रशासन की भूमिका संदिग्ध होती है। बताते हैं कि जो कब्जा करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रसूखदार लोगों के पास बैठते हैं। रसूखदार लोग उनकी सुनते हैं और यही रसूखदार लोगों के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिले के अफसरों से उनकी सिफारिश करते हैं। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी ही सरकार में अपने ही मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश को पालन कराए जाने के जगह में वो अपनी छत्र छाया यानी अपनी सरकार चला रहे हैं और सरकार की योजना को बंटाधार करने में जुटे हुए। दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जिसको लेकर के तमाम सवाल खड़े होते हैं। सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं, स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिस फरियादी ने इस पूरे मामले में न्याय मांगने का साहस किया है, उस फरियादी यानी विद्यासागर ने गांव के तालाब को संरक्षित करने की मांग पर अड़ी है। दोस्तों, गांव के तालाब को संरक्षित करने एवं विकसित करने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान की होती है। बाकायदे ग्राम पंचायत स्तर पर यानी डेवलपमेंट के लिए इनको पैसा भी मिलता है और इसकी कार्य योजना भी बनती है। वहां का जो सेक्रेटरी होता है वो बाकायदे तालाबों को संरक्षित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करता है। मनरेगा यानी जो अब जी राम जी के तहत पिछले 24 घंटे से योजना की शुरुआत हो गई है, यानी मनरेगा, इस योजना के तहत उनका विकास भी होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फतेहपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बहुआ विकास खंड के अंतर्गत शाह कस्बे में जिस तरीके से तालाब की जमीन पे कब्जा कर लिया गया, गेस्ट हाउस बना लिया गया, वो एक बड़ी खबर है और इस पर हम लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना व लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विद्यासागर उर्फ घड़े लोहार है। मेरे ग्राम सभा के
के अशोक कुमार सिंह तालाबी नंबर 3008 में आलीशान गेस्ट हाउस बना लिया है, जिसकी लड़ाई में 3 साल से बराबर लड़ रहा हूँ। और डीएम साहब के यहाँ अपील में गए, वहाँ भी खारिज हो गया, और तहसीलदार महोदय के यहाँ भी खारिज हो गया, और अभी तक गेस्ट हाउस हटाया नहीं जा रहा। हम सोचते हैं कि जैसे सब जगह का अचमन हटवाया जा रहा है, यहाँ का भी अचमन हटवाया जाए, क्योंकि वो रसूल का अध्यक्ष हैं और दमन प्राइवेट हैं, उनके बेटे वर्तमान में प्रधान है, चाहे इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। आज जो मैं एप्लीकेशन मानी जिलाधिकारी महोदय को देके आया हूँ, बोले कि जनवरी के बाद खाली हो जाए, अभी नहीं खाली होगा, अभी वो कोई चल रही तो पता नहीं क्या बता रहे, हमको जानकारी नहीं। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।